बहुत माजरत चाहता हूँ। ताख़ीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने का मकसद जो है वो नवाबज़ादा जमाल रईसानी जो हैं वो रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं। फरीद रईसानी साहब भी उनके साथ हमरा हैं। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि जब तक वो ना आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना शुरू की जाए। तो लेकिन अभी क्योंकि वक्त बहुत ऊपर हो गया है, मैं तो अपने वक्त के ऊपर 1 बजे पहुँच गया था। मैं आप सबका मीडिया भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारी आवाज़ बनते हैं और इन मज़लूम बच्चों की, मासूम बच्चों की, शोहदा के, वरसा की और जहाँ जहाँ जुल्म होता है उसको आप कवर करते हैं। ये आपकी मेरे ख्याल में एक अहमियत है कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया के कोने कोने में, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में पहुँचती है। और आज का यहाँ आना असल बात यह है कि मैं समझता हूँ कि मेरा एक ज़ाती रिश्ता था सिराज रईसानी शहीद के साथ। वो मेरे दोस्त भी थे और जब मैं बलूचिस्तान जाता था वो मेरे मेहमान नवाजी का भी जो है वो ख्याल करते थे। और उनका बेटा जमाल जो है वो मेरे छोटे भाइयों जैसा है, पुराना ताल्लुक़ है। मेरी वालदा कोयटा से ताल्लुक़ रखती हैं और इसी तरीके से मेरी अहलिया का भी ताल्लुक़ जो है वो कोयटा से है। इसलिए मेरे आधे रिश्तेदार कोयटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और अभी भी मेरे इस धरने के अंदर PB 7 से हमारे उम्मीदवार हमीद शायर साहब यहाँ मौजूद हैं। हमीद शायर साहब ज़रा हाथ खड़ा करके बताएं आप। ये हमारे PB 7 के तहरीक जवानान पाकिस्तान के जो है ये उम्मीदवार हैं और ये ज़ियारत से चल के यहाँ आए हैं। आज का यहाँ आप लोगों के साथ बात करने का मकसद सिर्फ एक है कि आज हम अपनी अदलिया से जो है वो ये गुजारिश करेंगे कि वो जहाँ मिसिंग पर्सनल के हवाले से जो है बात करती है और उनसे बात करती है कि वो लोग जो गायब हो गए हैं या ख़ुद कहीं चले गए हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छी बात है, कमीशन बनाना चाहिए और उनके हवाले से केसेस भी जो है वो देखने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो है वो इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। एक आदमी तो चले मिस हो गया, उसका तो अभी कोई पता नहीं है कि वो कहाँ मौजूद है कहाँ नहीं है, लेकिन एक आदमी को दिन दहाड़े शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। किसी का बेटा, किसी की जो है वो बच्ची, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का खाविंद जो है वो शहीद कर दिया गया और इस बेदर्दी से कर दिया गया। वहाँ तमाम जो जिनको कहा जाता है, मैं तो नहीं समझता, लेकिन दूसरे सूबों से, बिलखसूस पंजाब से, सिंध से आए हुए लोगों को सेटलर का नाम दिया जाता है और उनके घरों में कारोबार वाले लोग जो आज से कई सालों से, पाकिस्तान बनने से पहले से वो वहाँ कारोबार कर रहे थे। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, दीगर लोग जो कोल माइंस का काम करते थे, उन लोगों को जो है बाकायदा टारगेट किया गया, मारा गया। उनके घरों के अंदर भत्तों की पर्चियाँ भेजी गई और उनके जो है वो गार्ड्स को कत्ल कर दिया गया, उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया। क्या उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है जिन्होंने अपने घरों को 24 घंटे से कम देर के अंदर जो है वो छोड़ दिया? और मेरे पास तमाम शवाहिद और सबूत इस सिलसिले में मौजूद है, क्योंकि मैं जैसे आपसे बताया कि एक बलूचिस्तान से एक तवील अरसे का ताल्लुक़ है और मैं समझता हूँ कि वो भी इंसान है, वो भी पाकिस्तानी है। ये बलूचिस्तान इतनी खूबसूरत धरती है कि इसके अंदर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ज़ात पात, हद यह है कि हिंदू बरादरी जो है, सिख बरादरी, ईसाई बरादरी जो है वो भी वहाँ मौजूद है। तो उन लोगों के लिए भी जो है वो जीना हराम कर दिया गया और बाकायदा ब्रास के नाम से जो एक तंजीम वहाँ बनी, जिसके अंदर दाइश भी शामिल हो गई, जिसके अंदर ISIS भी शामिल हो गया, जिसके अंदर BLR, BLF, BLA जो है वो शामिल हुए, BSO जो है वो शामिल हुआ। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और ख़ास तौर पे BLA वगैरह जो है, इनको तो यूनाइटेड नेशन ने जो है दहशतगर्द करार दिया और इनकी दहशतगर्दी का यह आलम है कि ये दुनिया के 5वें नंबर की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम कहलाती है और इनके शर से जो है वो कोई महफूज नहीं है। हद यह है कि खुद हमारी तंजीम पे लोरालाई के ऊपर जो है हमला किया गया, हमारे जो कारकुनान थे उनको शहीद किया गया। ये आज की बात नहीं है, ये एक बाकायदा तकरीबन 4 साल इस बात को हो गए, 4 साल हो गए इस बात को कि वहाँ हमने फिर शटर डाउन हड़ताल की वहाँ जो है वो, लेकिन आज तक जो उनके वो दहशतगर्द थे वो जो है पकड़े नहीं गए। अजान हो रही है तो अजान का वक्फा कर लेते हैं।